खतरा है और खतरा मंडरा रहा है। ऐसे में यूक्रेन की तरफ से जो खबरें आ रही हैं उनसे ऐसा ही लग रहा है कि यह खतरा सिर्फ यूक्रेन, रूस या यूरोप का नहीं बल्कि पूरे विश्व को अपनी जद में ला सकता है। यह खतरा है जैविक और रासायनिक हथियारों का, जिसके बारे में रूस कह रहा है कि यूक्रेन बना रहा था और अमेरिका की मदद से बना रहा था। यूक्रेन की यह हालत, खंडहर बने शहर, लोगों की मौत, क्या यही था यूक्रेन? क्या यही था यूक्रेन जिसके बारे में रूस अब कह रहा है कि यहां जैविक और रासायनिक हथियारों पर काम हो रहा था? आखिर क्या काम हो रहा था जैविक और रासायनिक हथियारों पर? इसे लेकर रूस ने अभी तक कोई खुलासा नहीं किया है। रूस के इन दावों पर दुनिया यकीन करे उससे पहले ठोक बजा लेना जरूरी है, क्योंकि युद्ध काल में अफवाहें बहुत मायने रखती हैं। इराक पर भी अमेरिका ने रासायनिक हथियार रखने के आरोप लगाए थे, जो कि बाद में खोखले निकले। ऐसे में रूस अगर यूक्रेन को विश्व बिरादरी से अलग करने के लिए यह इल्जाम लगा रहा है तो उसका पता बहुत जल्द लोगों को चले। यूरोप में इस वक्त जो कुछ हो रहा है, भारत समेत पूरी दुनिया पर उसका खतरा मंडरा रहा है। रूस के यूक्रेन पर आक्रमण के बाद पूरे विश्व की जियोपॉलिटिक्स हमेशा के लिए बदलने वाली है। आने वाले वक्त में अमेरिका और उसके सहयोगी यूरोपीय देश रूस के आक्रामक रुख से सहमेंगे। युद्ध की स्थितियां पैदा करने वाले विवाद पैदा होंगे, यूरोप में अशांति बढ़ेगी, अर्थव्यवस्था पर बुरा असर होगा और सामरिक हिसाब किताब गड़बड़ होगा। ऐसे में फायदा किसे होगा? उसका असर भारत की सुरक्षा पर क्या होगा? आपको बता रहे हैं मशहूर रक्षा विशेषज्ञ कर्नल दानवीर, एबीपी के डिफेंस रिपोर्टर नीरज राजपूत और यूक्रेन में मौजूद हमारे फॉरेन कॉरेस्पॉन्डेंट प्रणय उपाध्याय। विश्व में जंग का मैदान खुल चुका है। यहां हर रोज तबाही बरस रही है। मानवता सिसक रही है। घर बार छूट रहे हैं। यूक्रेन के आम लोग अमन चाहते हैं, अपने घरों में महफूज रहना चाहते हैं। उन्हें न नाटो की खेमेबाजी से कोई लेना देना है, न रूस में पुतिन की राजनीति से। जब भी कहीं जंग होती है, सबसे पहले इंसानियत घायल होती है। ऐसे में बड़े मुल्कों और उसके सियासतदानों की कोशिश होना चाहिए कि आग बुझाई जा सके। मगर बीते दिनों चीन और उसके राजनेताओं की तरफ से आए बयानों को लेकर बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। भारत, चीन और यूएई तीनों ने रूस के खिलाफ प्रस्ताव में अनुपस्थित रहकर अपनी अपनी सुविधा देखी, लेकिन इसमें से चीन इकलौता देश ऐसा निकला जिसने इस पूरे मामले में मौका देखा। वोटिंग में गैर हाजिर, लेकिन बाहर से रूस का समर्थन करता हुआ चीन बहुत दूर आगे निकल आया। और यही वजह है कि दुनिया इस पूरे घटनाक्रम में चीन की भूमिका को लेकर सशंकित दिखाई दे रही है। सबसे पहले सुन लीजिए चीनी प्रधानमंत्री ली केकियांग ने क्या कहा। यूक्रेन की वर्तमान स्थिति चिंताजनक है। इसको देखते हुए हमें रूस और यूक्रेन की सहायता करनी चाहिए ताकि वो बातचीत करें और समझौता करें। चीन के प्रधानमंत्री का ये बयान बेहद डिप्लोमेटिक है, लेकिन उनके विदेश मंत्री का रुख बेहद कड़ा और अमेरिका समेत भारत जैसे उसके सहयोगियों के खिलाफ है। चीनी विदेश मंत्री वांग यी ने कहा, मॉस्को के साथ चीन के रिश्ते दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण द्विपक्षीय संबंधों में से एक हैं। इसके साथ ही उसने क्वाड और उत्तर कोरिया को लेकर अमेरिका पर निशाना साधा। क्वाड 4 देशों भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया का सैनिक गठजोड़ है, जिसको लेकर चीन की भवें पहले से ही तनी हुई हैं। चीन इस कॉन्टेक्स्ट में कहता है कि जो आप क्वाड बना रहे हैं, क्वाड भी दरअसल नेटो जैसा ही है। और कहीं उसका मतलब जो मैं निकालता हूं वो ये है कि कहीं इसका मतलब ये तो नहीं कि भारत जैसे मुल्कों को वो चीन ये कह रहा हो कि भाई आप संभल के रहिएगा, कि देखिए कैसे ज़ेलेंस्की को मूर्ख बनाया इन लोगों ने, आप भी सावधान रहिएगा। कहीं ऐसा ना हो कि आपको मोहरा बनाकर ये चीन के खिलाफ भेड़ दे और खुद पीछे हट जाए। तो मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं हमको ये चीज भी
समझनी होगी कि अमेरिका का जिस तरीके से रोल रहा है, चाहे वो यूक्रेन के अंदर रहा हो, चाहे वो अफगानिस्तान के अंदर रहा हो, इनको गलत दिलासा दिलाते रहे और ऐन मौके पर इनका हाथ छिटक दिया, हाथ छोड़ दिया। तो उस कॉन्टेक्स्ट से अगर देखा जाए तो शायद चीन कहीं सच बोल रहा है। चीन भले ही हमारा परमानेंट पड़ोसी हो, लेकिन भारत के साथ अमन चैन से रहने की बात उसकी फितरत में नहीं। चीन इस वक्त भी हमारी सीमा पर तनाव बढ़ा रहा है। हमारी और उसकी सेना आमने सामने खड़ी है। ऐसे में यूक्रेन युद्ध के बाद विश्व की जो परिस्थितियां बदली हैं, उसको देखते हुए भारत को अपनी सुरक्षा और कूटनीति की फिक्र करने की जरूरत है, क्योंकि यही सबक है यूक्रेन युद्ध का भी। पहले कोरोना की महामारी और फिर यूक्रेन का युद्ध, इसने दुनिया को कई सबक दिए हैं। नसीहतें भारत के लिए भी हैं। खासतौर पर चीन और पाकिस्तान जैसे मुश्किल पड़ोसियों से घिरे भारत के लिए आत्मनिर्भरता का मंत्र बेहद जरूरी है। आत्मनिर्भरता सबसे महत्वपूर्ण हो जाती है हथियारों के क्षेत्र में। भारत ने मिसाइलों से लेकर स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस तक इसकी कोशिश जरूर की है, लेकिन इस नींव पर बुलंद इमारत खड़ी हो, ये और भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर हमने आगे आने वाले दशकों में अपने वजूद को, अपने देश को बचाना है, सुरक्षित रखना है, तो हम किसी और मुल्क के ऊपर हथियारों के मामले में डिपेंडेंट नहीं रह सकते। हमें आत्मनिर्भरता के अलावा हमारे पास और कोई चारा नहीं है। देखिए, चीन के मामले में भारत को ना अमेरिका पर भरोसा करना चाहिए, ना रूस पर अंधविश्वास। दरअसल दुनिया में जिस तरह की स्थितियां बन रही हैं, उसमें हर देश को अपनी सुरक्षा खुद करने की जरूरत होगी। चीन अगर भारत पर हमला करने की जरूरत करता है, उसे जवाब देने के लिए हमें यूक्रेन की तरह यह गुहार लगाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए कि ये देश वो देश हमें हथियार दें, हमारी मदद करें। भारत को अपनी मदद खुद करनी होगी और इसमें भारत बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ भी रहा है। आप पूछेंगे कैसे? देखिए रिपोर्ट। रूस यूक्रेन के बीच छिड़ी जंग के बीच भारत ने स्वदेशी लड़ाकू विमानों की कड़ी में 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर जेट एमका बनाने की दिशा में एक बड़ी उड़ान भरी है। डीआरडीओ और एडीए के डिजाइन के आधार पर एमका लड़ाकू विमान के लिए विशेष पार्ट्स को बनाने का काम शुरू हो गया है। रडार की पकड़ में नहीं आने वाले स्टेल्थ फाइटर जेट बनाने की दिशा में यह कदम मील का पत्थर कहा जा सकता है। भारत के 5वीं श्रेणी के स्वदेशी फाइटर जेट को एमका यानी एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट नाम दिया गया है। पिछले साल यानी फरवरी 2021 में भारत ने एरो इंडिया शो के दौरान पहली बार एमका का डिजाइन और मॉडल दुनिया के सामने पेश किया था। लड़ाकू विमानों के डिजाइन तैयार करने वाली एजेंसी यानी आडा, एरोस्पेस डेवलपमेंट एजेंसी और डीआरडीओ ने मिलकर इसका डिजाइन और मॉडल तैयार किया है। खास बात यह है कि ये भारत का खुद का पहला ट्विन इंजन यानी कि 2 इंजन वाला स्वदेशी फाइटर जेट होगा और इसकी स्टील फीचर के चलते दुश्मन की रडार को भी इसे पकड़ने में काफी मुश्किल का सामना करना होगा। भारत अगर एमका बनाने में कामयाब हो जाता है तो अमेरिका, रूस और चीन सहित उन चुनिंदा देशों की श्रेणी में शामिल हो जाएगा जिनके पास 5वें जनरेशन के लड़ाकू विमान बनाने की क्षमता होगी। एमका जो है 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट होगा और इसके अंदर 6th जनरेशन टेक्नोलॉजीज भी होंगी। तो ये बहुत ही आला दर्जे का और दुनिया का बेहतरीन जदीद तरीन एक फाइटर एयरक्राफ्ट होगा और ऐसा होने से आप ये कह सकते हैं कि भारत एक तरीके से फाइटर जेट टेक्नोलॉजी के मामले में आत्मनिर्भर हो जाएगा। हाल ही में थल सेना प्रमुख जनरल एमएम नरवणे ने यूक्रेन युद्ध से सीख लेते हुए स्वदेशी हथियारों के निर्माण पर जोर देने की बात कही थी। दरअसल स्टील्थ फाइटर जेट की बॉडी यानी ढांचा एक खास तरह की मटेरियल से बना होता है जो कि दुश्मन की रडार से निकलने वाली तरंगों को ऑब्जर्व कर लेता है और फिर दुश्मन की रडार को ये वापस तरंगे नहीं जाने देता है, जिसके चलते दुश्मन की रडार इन तरह के स्टील्थ फाइटर जेट्स को डिटेक्ट यानी पकड़ नहीं पाती है। भारत के पास अगर इस तरह के स्टील्थ फाइटर जेट होते हैं तो चीन के लिए ये एक बड़ा डिटरेंस का काम कर सकते हैं। माना जा रहा है कि भारत का ये 5th जनरेशन फाइटर जेट साल 2025 तक बनकर तैयार हो जाएगा और साल 2030 तक वायुसेना की फाइटिंग स्क्वाड्रन का हिस्सा बन जाएगा।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।